दोस्तों, दुनिया में सबसे बेहतरीन रहने की जगह जहाँ पर हर किसी टाइप की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, वो है यूरोपियन महाद्वीप, जिसमें जितने भी देश हैं मोस्टली सभी डेवलप्ड नेशन में गिने जाते हैं। वहाँ पर जैसे कोई भी इंडेक्स निकलता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो सबसे बेहतरीन मानी जाती है। जिसमें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हो या वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स हो या रिलीजियस फ्रीडम या किसी भी टाइप की रिपोर्ट निकल के आए, उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ जो टॉप में होते हैं वो सभी यूरोपियन ही होते हैं। उनमें से जैसे स्वीडन, डेनमार्क इस टाइप के कंट्रीज़ टॉप 10 में चलते ही हैं। आजकल क्या हो रहा है कि स्वीडन के कुछ शहरों में दंगे भड़क रहे हैं। दंगे भड़कने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये एक नेता है जो कि जिन्होंने 2017 में एक पार्टी का गठन किया था और अभी चुनाव वाले आने वाले हैं तो रैलियाँ निकालते रहते हैं ये। तो रैलियों में इनका नाम बता देता हूँ मैं पहले। इनका नाम है रासमस पालूदान करके। ये रासमस पालूदान जिन्होंने क्या किया कि मुस्लिम बहुल इलाके में जाकर के जो मुस्लिमों की सबसे पवित्र किताब मानी जाती है इस्लाम धर्म की कुरान, उनकी कुछ कॉपियाँ वहाँ पर जला दी। और इन्होंने ये भी कहा कि आने वाली जो रैलियाँ होंगे उनमें भी ये ऐसे कुछ काम करने वाले हैं। हालांकि ऐसा ही इन्होंने 2020 में भी किया था, जिससे बहुत सारे दंगे भड़के और बहुत सारे शहरों में दुकानों में बहुत सारे एक तरीके से आग लगा दी गई थी। बहुत सारा मतलब हिंसक व्यवहार लोगों का जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके द्वारा हिंसक व्यवहार किया था देश में। हालांकि स्वीडन में लगभग बताया जाता है कि 5 से 6% ही मुस्लिम लोग हैं और वो भी माइग्रेंट हुए हैं, क्योंकि आज के दिन जो रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है एक तरीके से वहाँ से भी स्वीडन थ्रेट महसूस कर रहा है, क्योंकि स्वीडन नाटो को ज्वाइन करना चाहता है और जो रसिया है वो उसको न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे रहा है। तो इस वजह से न्यूटन वहाँ से भी है और जो ये स्वीडन है वहाँ से भी प्रॉब्लम झेल रहा है और अभी यहाँ पर भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी हैं। मैं स्वीडन की बात क्यों कर रहा हूँ और स्वीडन को भाई यहाँ पर मैं न्यूज़ एक तरीके से इस चैनल पर डिस्कस क्यों कर रहे हैं अपन, इसका मेन कारण है कि भाई जो टॉप 10 में हर जगह गिने जाते हैं सबसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में, हर जगह की फैसिलिटीज़ जहाँ पर मिल सकती है, उस कंट्रीज में भी इस तरीके के मतलब रिलीजियस के नाम पर इस तरीके से लोग बाग प्रोटेस्ट करते हैं और हिंसक टाइप का व्यवहार वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। इसलिए एक अमेजिंग बात है और पुलिस भी बहुत सारे काम कर रही है। हालांकि पुलिस ने भी बहुत सारे लोगों को रोकने की कोशिश की। मैं यहाँ पर आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा जिसमें आप देखोगे कि पुलिस ने किस तरीके से वहाँ पर लोगों पर लाठीचार्ज भी किया, लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने पथराव पुलिस पर किया जिसमें 26 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। और पुलिस ने इस बात को देखते हुए वहाँ पर इन्होंने वो भी की, फायरिंग भी की, जिसमें लगभग 3 लोग घायल हो गए। हालांकि ये जो झड़प थी पुलिस वालों की और आम नागरिकों की, मुस्लिम समुदाय के लोगों की, इसमें 14 से ज़्यादा तो नागरिक घायल हो चुके हैं और 26 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। और बताया जा रहा है कि इस में लगभग 200 से ज़्यादा लोग शामिल हैं और अभी तक पुलिस ने 440 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया है। और जो ये प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं जो हिंसक व्यवहार हिंसक टाइप से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनमें इन्होंने लगभग बताया जा रहा है कि 20 से ज़्यादा पुलिस वाहनों को भी जला दिया है। और ये जो डिफरेंट ये एक तरीके से जो नेता थे, ये मतलब बोला जाता है कि राइट विंग वाले नेता हैं, जो कि एक तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक मुस्लिम कम्युनिटी की हमेशा निंदा जिस विंग के द्वारा की जाती है उसे राइट विंग कहा जाता है। हालांकि इन्होंने पहले भी ऐसा कुछ कांड किया था 2020 में, इन्हें जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन एक तरीके से नेता टाइप के हैं तो ये छूट कर भी जल्दी आ गए थे। इसी को देखते हुए जो वहाँ की प्रधानमंत्री है मैगडेलेना एंडरसन, इन्होंने भाई ये कहा है कि ये इन्होंने उनको कंडेम भी किया है, क्रिटिसाइज़ भी किया है जो इस टाइप का व्यवहार कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है, लेकिन हिंसक प्रोटेस्ट मत कीजिए और जो भी इस टाइप का कर रहा है, आपकी होली बुक को जला रहा है, उसको सज़ा दी जाएगी सरकार के द्वारा। ये जो विपक्ष पार्टी वाले हैं, ये क्या हो रहा है कि अभी स्वीडन में चुनाव आने वाले हैं, इसलिए इस टाइप का व्यवहार देखा जा रहा है कि विपक्ष की जो पार्टियाज़ हैं इस टाइप का व्यवहार करके जनता को अपने पक्ष में लेकर के आना चाहती हैं, जिससे जनता उनके पक्ष में आ जाए। हालांकि जो ये पार्टी जो रेसमस के द्वारा जो पार्टी बनाई गई थी ये 2017 में ही बनाई गई है, अभी नई पार्टी है। और जो रेसमस है वो पहले भी जेल जा चुके हैं।
दोस्तों मैं स्वीडन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये टॉप में आता है और वहाँ पर हर जगह की फैसिलिटीज़ गिनी जाती है। हालाँकि बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो आज स्वीडन की बात नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि वहाँ पर सरकार की गलती नहीं है, ये तो लोकल्स लोगों की गलती है। लेकिन दोस्तों जब हमारे इंडिया में ऐसा कुछ होता है तो सारा वेस्ट आ जाता है और बोलता है कि बस सरकार ने गलत किया है, सरकार ने गलत किया है। आप क्लियरली देख पाओगे, कहीं पर भी सर्च करके देख लेना कि भाई इंडिया की रैंकिंग हर जगह है, चाहे वो ह्यूमन राइट्स के मामले में हो या हैप्पीनेस रिपोर्ट में हो या फ्रीडम इंडेक्स में हो या रिलीजियस फ्रीडम में हो। हमारी जो रैंकिंग होती है वो सबसे नीचे दिखाई जाती है और कुछ दिनों से तो इसमें दिखाया जा रहा है कि चाइना से भी नीचे। और जैसे हैप्पीनेस रिपोर्ट निकल के आई थी जिसमें हमें श्रीलंका से भी नीचे दिखाया गया था। तो आप देख सकते हो कि किस तरीक़े का मतलब सोच रख कर के ये वेस्ट कंट्रीज़ मतलब जो रिपोर्ट निकालते हैं वो किस टाइप की रिपोर्ट निकालते हैं हमारे देश के विपक्ष। तो ये किस टाइप की रिपोर्ट निकालते हैं, किस टाइप के वो काम करते हैं। इसलिए इन चीज़ों की जो ये वेस्ट वाले जो रिपोर्ट निकालते हैं इन पर इतनी बात नहीं की जाती है और गवर्नमेंट भी अभी कंडेम करती है कि ये सभी मतलब फिक्स डाटा नहीं लिया जाता। क्योंकि माने तो हैप्पीनेस रिपोर्ट के हिसाब से हमारे इंडिया में हमारी खुशी अलग से होती है और वेस्ट की खुशी अलग से होती है। क्योंकि एक बंदे की जैसे इंडिया में हमारी खुशी अलग से अलग टाइप की, जैसे एक पेरेंट्स को खुशी होती है उसके परिवार को लेकर के, लेकिन वेस्ट में परिवार नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सभी लोग सेपरेट तरीके से रहते हैं। तो यही चीज़ें हैं जो इन देशों को समझनी चाहिए। और फिलहाल ये सभी जगह हिंसक व्यवहार देखा जा सकता है, आपको हमारे इंडिया में भी चल रहा है। अभी बहुत सारी जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जैसे अभी दिल्ली में भी हिंसक घटना हुई थी, यूपी में भी अभी हिंसक घटना हुई है और बहुत जगह पर हमारे इंडिया में भी देखी जा रही है। और श्रीलंका में भी अभी चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, जिसमें बहुत सारे लोग भी घायल हो रहे हैं। और अभी स्वीडन में भी जो डेवलप कंट्री है वहाँ पर भी चल रहा है। और जेरूसलम जो इज़राइल है, इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में भी चल रहा है अभी, वहाँ पर अलग सा मस्जिद है उसके पास। और अभी मतलब रसिया और यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है। तो देश में मतलब पूरी दुनिया में एक अस्त-व्यस्त टाइप का नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता जा रहा है। तो देखते हैं कि ये कहाँ पर जा कर के रुकने वाला है। दोस्तों इस चीज़ को लेकर के आपकी क्या राय है कि अभी दुनिया में जो चल रहा है किस तरीके से शांति कायम की जा सकती है? किस तरीके से हमारा भारत देश है वो किस तरीके से एक रोल अदा कर सकता है इस चीज़ में शांति कायम करने में? क्योंकि दोस्तों अभी फ़िनलैंड ने भी ये कहा है कि इंडिया जो है वो शांति कायम करवा सकता है रसिया और यूक्रेन के बीच में। दोस्तों आपको पता होगा कि हमारा इंडिया है जो शांति प्रिय देश है और जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, एक तरीके से सॉफ्ट कूटनीति के तहत काम करता है। और सभी देशों के बीच में हमारा इंडिया हमेशा शांति चाहता है, सभी देशों से शांति से व्यवहार करता है और कहता है कि सभी चीज़ें बातचीत से सॉल्यूशन में आती हैं। क्योंकि लास्ट में यदि अब जैसे रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो लास्ट में जा कर के भी बात ही होनी है किस तरीके से यूके जो रसिया है वो सरेंडर करता है, वो उसकी फोर्सेस पीछे जाती है यूक्रेन में से, या यूक्रेन है जो सरेंडर करता है। इसी तरीके से अभी इंडिया यही कह रहा है कि हमेशा जो भी ये चीज़ें होती है युद्ध से मतलब किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, हमेशा बातचीत ही सॉल्यूशन हो सकती है। इसलिए आपकी इस चीज़ को लेकर के क्या राय है और आप क्या सॉल्यूशन देना चाहोगे कि जो दुनिया में ये हिंसक व्यवहार देखा जा रहा है लोगों के द्वारा और हिंसक टाइप की जो घटनाएं हो रही हैं, तो इन चीज़ों को कैसे रोक सकते हैं और किस टाइप से एक पीसफुल वर्ल्ड बना सकते हैं और इसमें हमारे इंडिया का क्या रोल हो सकता है? इसी के साथ दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए।